ओके, सो अभी जो अपना एंड आई स्पीक बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी सो दैट एवरीबॉडी अंडरस्टैंड्स एंड द रिकॉर्डिंग इज ऑल्सो हैपनिंग, ठीक है। तो ये एक एक टूल वी आर एक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसमें कि आप लोग का जो वेरिएबल मिसक्लीनेस होता है जो आप मंथ एंड में हमेशा भरते हैं और अपने रिस्पेक्टिव आरएलएम को यू शेयर, ठीक है, दैट वेरिएबल मिसक्लीनेस फाइल विच यू fill and share at the end of every month, that will now has to be uploaded in a particular tool called Power Apps, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि अलग अलग एक्सपेंसेस है, जैसे आपको अगर मान लो आपको क्या है कि आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन में आओगे, आपको एक लिंक दिया जाएगा या आप ये एप्लीकेशन में आ जाओगे, ठीक है। फिर वहां पर आपको एड एक्सपेंस करना है और आप एड एक्सपेंस करके आप अपने जो भी, जैसे अगस्त महीना चल रहा है, ठीक है, अगस्त महीने में मान लो अभी विच ईयर इज गोइंग ऑन 2025 चल रहा है, रियम्बर्समेंट कॉस्ट हेड, अलग अलग तरह के कॉस्ट हेड है, अंडरलोड, सेकेंडरी डिटेंशन, एसआरएन फ्रेट, एक्स्ट्रा अनलोडिंग, ये अलग अलग तरह के पूरे कॉस्ट यहाँ पर हमने डाल दिए हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो आपको मान लो कि फॉर एग्जाम्पल आईटी रिलेटेड कॉस्ट है, ठीक है, तो मान लो आपका फॉर एग्जाम्पल प्रिंटर रीफिल कराया आपने, ठीक है, तो यहाँ पर ये ऑलरेडी जो चीज मैंडेटरी है वो आपको भरनी पड़ेगी, वो जो हरा हरा हो गया ना वहां पर आपको मैंडेटरी है वो चीज आपको, यू हैव टू फिल इट, ठीक है। तो आप जैसे सोर्स सीएफए में डाले OR1, ठीक है, मतलब OR1 ने 1,000 रुपए का आपका कार्ट्रिज फिल कराया, ठीक है, और उसका इनवॉइस डेट कौन सी तारीख को आप, इनवॉइस डेट आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, ठीक है, और इनवॉइस नंबर, वो भी कार्ट्रिज का जो भी इनवॉइस नंबर होगा या आपके अपने बिल का नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। मान लो आपने बिल का नंबर डाला और आपने ये सबमिट कर दिया, ठीक है, तो ये चीज क्या होगी यहाँ पर आ जाएगी, लिख कर आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। फिर जो आपका रिस्पेक्टिव आरएलएम होएगा वो आप उसको फिर ये आपने पहले ड्राफ्ट क्रिएट किया है, ठीक है, आप इसको वापस से एडिट भी कर सकते हो चाहो तो, कोई भी चीज आपको अगर एडिट करनी है तो आप इसको एडिट कर सकते हो, ठीक है। और उसके बाद आप इसको सबमिट करना है, देन यू हैव टू सबमिट दिस, यहाँ से सबमिट होएगा, ठीक है। यहाँ एडिट है, ये सबमिट है, ठीक है। आप जैसे ही आप इसको सबमिट करोगे आरएलएम जो आपके आरएलएम रहेंगे उनको मिल जाएगा ये चीज अप्रूव रिजेक्ट करने के लिए या फिर कोई भी क्वेरी रेज करने के लिए। तो जितने भी तरह तरह के कॉस्ट हैं आपके, ठीक है, आप चाहो तो आप इसको डिलीट भी कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो आपको ये लिंक दिया जाएगा, इस लिंक पर आपको अपने पूरे पूरे एक्सपेंसेस ऑन अ वीकली बेसिस ये चीज को आपको अपलोड करने रहेंगे। अपलोड कर आप एक्सेल भी अपलोड कर सकते हो अपने एक्सपेंसेस का, जो भी आपके एक्सपेंसेस हैं, है ना। तो अगर मान लो आपका सितंबर महीने का या फिर चलो अगस्त का ही 2025 का, मान लो टू 2025 का, इफ यू हैव से सेकेंडरी डिटेंशन, ठीक है, सेकेंडरी डिटेंशन में मान लो एम्प्टी डिटेंशन चल रहा है यहाँ पे, ठीक है। सोर्स सीएफए जो है आपका, मान लो ये है MP1 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, या फिर मान लो DL2 कर लेते हैं, 1,500 रुपए का आपका डिटेंशन हो गया, ठीक है। आप अब तो उसका जो इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा, विच अगेंस्ट विच इनवॉइस आपका डिटेंशन हुआ है। तो आपको मान लो आपने कौन से तारीख को आपने इनवॉइस किया था, ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल 18 अगस्त का आपका इनवॉइस था, उसका इनवॉइस नंबर आपने यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। कौन सा मूवमेंट टाइप था, प्राइमरी था सेकेंडरी था, अपने लिए सीएफएस के लिए सेकेंडरी रहता है, सेकेंडरी रहेगा या इंटर सीएफए रहेगा आप लोग के लिए, ठीक है। तो ये सेकेंडरी आपने यहाँ पर डाल दिया। कस्टमर नेम क्या है, ठीक है, मान लो रिलायंस, ठीक है, कस्टमर कोड आप डाल दो यहाँ पर जो भी आपका कस्टमर कोड है। डेस्टिनेशन सिटी मान लो दिल्ली, ठीक है। LR नंबर वगैरह यहाँ पर डालना पड़ेगा। व्हीकल टाइप आपका, जो भी आपकी व्हीकल टाइप है वो यहाँ पर आएगा, ठीक है। एंड फिर डेडिकेटेड व्हीकल है कि नहीं वो सब आपका यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर आप डाल दो 32 फीट, जो भी आपको, 32 फीट नहीं, मान लो अगर 14 फीट की व्हीकल है, जितनी भी फीट की व्हीकल है, जो भी व्हीकल है व्हीकल का नाम यहाँ पर आपका आ जाएगा। कितने केसेस उस समय गए थे, मान लो 120 केसेस गए थे, वो यहाँ पर आ जाएगा। कौन से चैनल के लिए, मॉडर्न ट्रेड के लिए। कितने दिन डिटेन हुआ, सेकेंडरी डिटेंशन और डिटेंशन इंपॉर्टेंट है, 2 दिन डिटेन हुआ है मेरा, ठीक है, 750 रुपये मान लो हर दिन डिटेंशन के मेरे को लग रहे हैं, ठीक है। तो आपने ये पूरा डेटा भर दिया है ना। जो भी हरा हरा हो जाता है ना, दैट आर मैंडेटरी इंफॉर्मेशन टू बी फिल्ड, ठीक है। और उसके बाद आप इसको सबमिट कर सकते हो, ठीक है। और उसी तरीके से अगर आपको मान लो सबमिट फ्रंट एंड से नहीं करना है तो आप फाइल भी अपलोड कर सकते हो।
मैं आपको फाइल दिखा देता हूँ, वो फाइल आपको किस तरीके से दिखती है। इस तरह का फाइल रहेगा। तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको पहले एक्सेल में पूरा अपलोड कर लेना इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन, वही सेम फॉर्मेट है यहाँ पर भी, ठीक है। आपको वेरिएबल मिसलिनियस आप फ्रंट एंड से भी डाल सकते हो यहाँ से, ठीक है, ऐड एक्सपेंस कर करके। वन सेकेंड, अगस्त में चले आते हैं यहाँ पे, है ना। अगस्त में से ऑलरेडी एक एंट्री है हमारे पास। तो दो तरीके से आपको आपको एक्सपेंसेस यहाँ पे भर भर सकते हो। पहला है ये वाली बटन में क्लिक करके ऐड एक्सपेंस, और आपको अपने सीएफए का ही एक्सेस रहेगा, ठीक है ना। तो आप जैसे W-3 है मान लो फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पर आपने अंडरलोड डाला, तो ये जो ग्रीन हो जा रहे हैं वो सब आपको भरने पड़ेंगे, ठीक है। इट इज मैंडेटरी टू फिल ऑल द वंस विच आर इन ग्रीन, ठीक है। और भरने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, मान लो अभी के लिए मैं सीएफए ट्रैवल डाल देता हूँ, ठीक है। भरने के बाद आपको सेव कर सकते हो यहाँ पे। अभी आपने सिर्फ सेव किया है, आपने अभी सबमिट नहीं किया है, ठीक है। तो मैं चला गया जुलाई महीने में, सेकेंड अगस्त, एड एक्सपेंस, अगस्त 2025, CFA ट्रैवल, ठीक है, OR1, ये डाला, सेव कर दिया, ठीक है। वंस यू सेव इट, इट विल स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग हियर, ठीक है। उसके बाद आप इसे सबमिट भी कर सकते हो। जब आप सबमिट करते हो तो इट गोज टू योर रिस्पेक्टिव RLM, ठीक है, इट गेट्स टोटली रिकॉर्डेड। अब आपको वो बोल रहा है कि आपको इनवॉइस नंबर और STN नंबर डालना है, ठीक है, तो आपने डाला नहीं था। तो आपको यहाँ पर ये जो हरा हरा है, हरा हरे बाउंड्री में द ग्रीन बाउंड्री वंस आर द मैंडेटरी वंस, तो आपको वो डाल देना है यहाँ पे, इनवॉइस नंबर, और इनवॉइस नंबर यहाँ पर आएगा, इनवॉइस डेट यहाँ पर आएगा, ठीक है। इसको आप सेव कर दीजिए एंड देन यू कैन सबमिट इट, ठीक है। सबमिट इस बटन से सबमिट भी हो जाएगा। तो ये एक तरीका है, दिस इज वन वे बाय विच यू कैन इनपुट योर एक्सपेंसेस, ठीक है। दिस पर्टिकुलर टूल इज अबाउट इनपुटिंग ऑल द वेरिएबल एक्सपेंसेस, जो कि जिनका रियम्बर्समेंट आपका होता है, जो आप ऑलरेडी RLMs को मंथ एंड के पहले देते हो, फ्राइडे या सैटरडे को आप सबमिट करते हो टू योर रेस्पेक्टिव RLM, you have to put that information in this particular application. And how you can put that up information, either by clicking add expense, and you can keep adding multiple expenses, and you need to do it obviously on a weekly basis so that it does not get accumulated in the month end. हर हफ्ते आपको अपलोड करते रहना है, इनफैक्ट चाहो तो हर दिन अपलोड करिए जो भी एक्सपेंसेस आ रहे हैं आपके, जैसे जैसे आ रहे हैं, ताकि एक जगह ये रिकॉर्ड होते जाएगा, हर एक CFA के पास ये आपको एक्सेस मिलेगा। तो पहला तरीका ये होता है ऐड एक्सपेंस के थ्रू, ठीक है। अभी मैं दूसरा तरीका बता रहा हूँ, ठीक है। दूसरे तरीके में क्या होता है, ठीक है, ये अपलोड फाइल का भी दूसरा तरीका है, जहां पर आप एक एक्सेल फाइल को अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर मान लो इफ यू आर नॉट वेरी कंफर्टेबल वर्किंग इन द फ्रंट एंड, इस एप्लीकेशन में आपको कंफर्टेबल नहीं लग रहा है, तो आप ये एक्सेल शीट में भी अपना डेटा भरकर अपलोड कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी आपको करके बता रहा हूँ। अगस्त का महीना है, एक अगस्त 2025 यहाँ पर अपन ने ले लिया, ठीक है। उसके बाद कौन सा रिइंबर्समेंट कॉस्ट हेड है, मान लो अपन ने IT कॉस्ट ले लिया, ठीक है। जैसे आप IT कॉस्ट डालोगे, ऑटोमेटिकली जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो हाईलाइट हो जाएंगी, ये चीज अपन को भरनी भरनी है, ठीक है, ठीक है। तो ये जो भी कलर कोडेड है उसको अपन को भरना है, ठीक है। एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन मान लो मैंने डाल दिया प्रिंटर रीफिल, ठीक है। अब मान लो आपने पन्ने कोई भी सोर्स CFA, कौन सा CFA आप चाह रहे हो, तो आपको एक, जैसे मान लो W-3 हमने डाला, ठीक है, 1200 रुपए का आपने प्रिंटर रिफिल कराया फॉर एग्जाम्पल। इनवॉइस डेट, कौन से तारीख को आपने, उसका कोई इनवॉइस होएगा आपके पास प्रिंटर का, या कोई जो भी आपने बिल सबमिट किया वो, उसका इनवॉइस नंबर यहाँ डाल दो, STN नंबर, इनवॉइस नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा। ये इनवॉइस डेट है, इनवॉइस नंबर यहाँ पर आपको डालना पड़ेगा। तो आपने यहाँ पर इनवॉइस नंबर डाल दिया, ठीक है। तो जब आपका ये नंबर आपका हो गया, अब आपको क्या करना है, ये फाइल को ये पूरा भरते जाओ,
पूरे महीने भर जो भी आपका रहता है, हर दिन हर हफ्ते आप ये फाइल पूरा भरें, ठीक है, हर हफ्ते आप इसको अपलोड कर सकते हो। अपलोड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो ये, तो हर एक सीएफए हैज टू मेंटेन दिस एक्सेल शीट, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि यू आर नॉट एबल टू वर्क ऑन द फ्रंट एंड, या वो फ्रंट एंड इज वेरी स्लो, या फिर जो भी आपको प्रॉब्लम आ रही है, यू आर नॉट कंफर्टेबल विद द फ्रंट एंड, यू हैव टू यूज दिस एक्सेल शीट। बट आप इस एक्सेल शीट में कुछ चेंज नहीं कर पाओगे, यू हैव टू फिल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम ड्रॉप डाउन वगैरह, जैसे ये ड्रॉप डाउन से आपको इन्फॉर्मेशन, आप खुद से कुछ डेटा फिल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसी एक्सेल शीट में आप पूरी इंफॉर्मेशन भरकर आपको क्या करना रहेगा, एक जनरेट अपलोडेबल फाइल करनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे अभी आपने यहाँ पर आईटी कॉस्ट WB3 के लिए भरा, ठीक है, 1 अगस्त का, इसको एसटीएन को भी 1 अगस्त का डाल देते हैं, ठीक है। यहाँ से ड्रॉप डाउन से 1 अगस्त यहाँ पर डाल दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या है, अगर आप टाइप करोगे ना तो भी आपको ऑप्शंस दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे कि मान लो मैं KR2 डाल रहा हूँ, तो ऑटोमेटिकली आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। तो आपको ऐसे स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, आपको स्क्रॉल करने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। जैसे आप यहाँ पर आओगे आप टाइप कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे GJ2 है, मैं जैसे ही जे डाला, ऑटोमेटिकली आपको ऑप्शन मिला, आप उसको चूज कर सकते हो, ठीक है। तो अभी फॉर एग्जाम्पल अपन WB3 कर रहे हैं, तो अपन ने ये कर लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे आपने इन्फॉर्मेशन, वंस यू हैव फिल्ड दिस इन्फॉर्मेशन, यू हैव टू कीप फिलिंग दिस इन्फॉर्मेशन हियर, ठीक है ना, फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट विच यू आर इंकरिंग ड्यूरिंग द मंथ, ठीक है। अभी फॉर एग्जांपल दूसरा कॉस्ट अपन भरते हैं, मान लो अगस्त 2025 का अपन लोग सेकेंडरी डिटेंशन भर रहे हैं। सेकेंडरी डिटेंशन में जो भी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है वो ऑलरेडी यहाँ पर आ गई, हाईलाइट हो चुकी है, तो ये सब इंफॉर्मेशन आपको भरनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर मान लो सेकेंडरी डिटेंशन का अपन भरना शुरू कर रहे हैं, डिटेंशन, ठीक है। और इस बार मान लो हम लोग OR1 के लिए ये इन्फॉर्मेशन भर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। OR1 का सेकेंडरी डिटेंशन हुआ, मान लो 2,000 रुपए का, 2,000 रुपीज गॉट डिटेन्ड, ठीक है। ये चीज भी हमने मान लो अगस्त में, ठीक है ना, तो 0708, ठीक है। तो आपको जैसे आपने 0708 टाइप किया, आपको दिख गया यहाँ पर, ठीक है। आपका जो भी ST नंबर था आपने यहाँ पर डाला। उसके बाद यू कीप फिलिंग दिस इन्फॉर्मेशन, मूवमेंट टाइप आपका कौन सा है, सेकेंडरी का मूवमेंट टाइप है। कस्टमर नेम, मान लो आपका कस्टमर नेम है, आप जैसी टाइप करोगे रिलायंस, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, रिलायंस रिटेल लिमिटेड, रिलायंस ई कॉमर्स, जो भी आपका, ठीक है। कस्टमर कोड, आप जो भी कस्टमर कोड यहाँ पर डालोगे आपको ऑटोमेटिकली कस्टमर कोड मिल जाएगा। डेस्टिनेशन सिटी, ठीक है, मान लो कोलकाता का मैं डाल रहा हूँ, ठीक है, तो कोलकाता यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। LR नंबर, ये आपने LR नंबर डाल दे यहाँ पे, ठीक है। उसी तरीके से व्हीकल टाइप, सर कौन एक सी सेकंड व्हीकल। सर। हेलो। हाँ सर ये जो लोकल जो होता है ना, उसमें LR नंबर तो नहीं होता है, तो उसमें क्या हाँ, डालूं? तो ठीक है, तो आप उसको 99999 करके डाल दो, ठीक है। अच्छा। नहीं रहता LR नंबर, कोई प्रॉब्लम नहीं हाँ। है, ठीक है। ठीक। आप हमेशा यहाँ पर मेंशन कर सकते हो कि रिमार्क, रिमार्क कॉलम में रिमार्क में मेंशन कर दो, या 999 एक बड़ा नंबर डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और NA ठीक लिखने है। से भी नहीं चलेगा क्या? हाँ, NA नॉट अवेलेबल इसमें है एनए, क्या? एनए आप लिख नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे ये नंबर ही लेगा वो, ठीक है। ठीक। ठीक है, आप बड़ा नंबर डाल के रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रिमार्क में लिख सकते हो चाहो तो, ठीक है। अब जो भी तरह के फीट का डेटा है यहाँ पर, कौन सी गाड़ी आपने यूज करी है आपने डाल दिया यहाँ पे, डेडिकेटेड व्हीकल थी कि जो भी था आपने, या वो भी डाल दिया, कितने केसेस आपने बिल किए थे, मान लो 120 किए थे, वो डाल दिया, ठीक है। अब आए यहाँ पर चैनल में, कौन से चैनल के लिए यूज कर रहा है, मॉडर्न ट्रेड के लिए, कितने दिन डिटेन हुआ, 2, हर दिन का चार्जेस कितना था, 1,000, ठीक है। दिस इज द अमाउंट ऑफ डेटा यू हैव फिल्ड, ठीक है। तो ऐसे हर दिन जैसे जैसे जो जो कॉस्ट आता जाएगा आपको यहाँ पर एक्सेल शीट में भरते जाना है, ठीक है। जैसे ही आपकी एक्सेल 1 वीक इज ओवर, आफ्टर 1 वीक वॉट एवर इंफॉर्मेशन यू हैव एक्यूमुलेटेड, you can simply generate an uploadable file here. Always keep sharing the same pieces of information with your respective RLMs. Every CFA has to share every week whatever information, whatever money you have incurred, or the expenses which you have incurred. Update this file और एंड शेयर इट विथ योर RLM, ठीक है। हर एक मंथ की आपकी अलग फाइल बन जाएगी, और इसी फॉर्मेट में यही इसी फाइल में आपको अपडेट करना है, ठीक है, हर चीज। अगर आपको फ्रंट एंड में नहीं करना है तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट फिलिंग दिस पीसेस ऑफ फाइल फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद व्हेन यू हैव टू अपलोड दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है, तो आप यहाँ पर जाकर सर। इसको, हाँ हेलो सर, मेरा बोल। एक क्वेश्चन है।
कभी कभी क्या होता है, जैसे शनिवार को अपॉइंटमेंट है रिलायंस का, हाँ तो पूरे दिन तो खाली नहीं हुआ। कभी कभी क्या होता है, अभी डिटेंशन होगा कि नहीं वो पता नहीं चलता है। रात में भी खाली हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर नहीं हुआ करेक्ट। तो उस ऑन दैट सिनेरियो कैसे मतलब अपलोड करेंगे सर? हाँ, तो जब आप वो एक्सपेंस को इंकर कर चुके हो उसके बाद ये डालना है। अगर अच्छा। कोई गाड़ी अभी भी डिटेंशन चल रहा है, ठीक है, हम्म। तो आप क्या, जैसे मान लो गाड़ी का डिटेंशन अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है, हम्म। तो आप सिंपली क्या करोगे, आपको पता नहीं है अभी कितने दिन, गाड़ी 3 दिन भी डिटेन हो सकती है, 4 दिन भी डिटेन हो सकती है, हाँ, मेरा ठीक है ना। सवाल वही है। हाँ। हाँ, ठीक है, तो अभी मान लो ड्यूरिंग जब मंथ चल रहा है, तब आप तभी डालें जब आपका डिटेंशन गाड़ी हो चुका है, पीओडी जब उसको मिल गया है तब आप वो एंट्री करें, ठीक है। अच्छा मंथ अच्छा। एंड के वक्त, मंथ एंड के वक्त, क्योंकि हम्म। हमें मंथ एंड के वक्त आप डालिए यहाँ पर कि कितने दिन डिटेन होगी, 3 दिन या 4 दिन, जो भी अपने अंदाजे से डालिए यहाँ पर, ठीक है। हाँ। इसको बाद में आप चेंज कर सकते हो, ठीक है। मान लो अभी आपको पता नहीं है कि कितने दिन डिटेन होगी मंथ एंड, बट मंथ एंड के पहले आपको ये सबमिट करना है, ये डेटा फुल है ना। तो जो नहीं। गाड़ियां डिटेन, सुनो सुनो, हाँ। जो हाँ। गाड़ियां ऑलरेडी डिटेन होकर आ चुकी हैं वो तो हम्म। आप डाल ही पाओगे इसमें। बट हम्म। जो गाड़ियां डिटेन नहीं हुई है, अभी चल रहा है, जिसका गाड़ियां हम्म। आज निकली हैं या अभी भी डिटेंशन में हैं और आपको पता नहीं है कि कब तक के वो खड़ी रहेंगी, वहां हम्म। पर आप एक एस्टिमेशन डालोगे कि शायद ये 2 दिन खड़ी रहे या 3 दिन खड़ी रहे। उसके हिसाब से आप यहाँ पर एक्सपेंसेस को 2 का 3 हजार भी डाल सकते हो, बट 2 का 3 हजार भी यहाँ पर आप डाल सकते हो। बट जब हम्म। फाइनली जब आपकी गाड़ी आएगी वापस, ठीक है, हम्म। तो यहाँ पर आके आपको मान लो 3 दिन नहीं खड़ी रही, मान लो सिर्फ 2 दिन खड़ी रही, ठीक है, हम्म। तो आपने भले ही 3 हजार यहाँ पर डाला है, जब आप फाइनल सबमिशन करोगे ना, तो यहाँ पर हम्म। आप इसको 2 हजार चेंज करके वापस से वो करोगे, ठीक है, अपलोड। हाँ सर, आपने जो ठीक वीकली वो कहा, मतलब है। वीकली अपलोड करना है, इसको अगर मंथली हम्म करने से कोई प्रॉब्लम होगा क्या? मंथली, देखो, हमको मंथली भी चाहिए, हमको मिडल ऑफ द मंथ में भी चाहिए, क्योंकि हमें ये एक्सपेंसेस जो होते हैं मिडल ऑफ द मंथ में भी फाइनेंस के साथ शेयर करने रहते हैं, हम्म। ठीक है। हम्म। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आप वीकली नहीं कर पा रहे हो तो महीने के हर 15-15 दिन में ये हाँ इंफॉर्मेशन हाँ हाँ। हाँ। आपके पास ये अपलोडेड होनी चाहिए, ये शीट हम्म। जो है आपकी हर 15 दिन में पूरी पूरी भरी होनी चाहिए, ओके ओके, समझ गया हर सर। हाँ। 15-15 दिन में। हाँ। और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि जैसे जैसे आप ये इंकर कर रहे हो, द मोमेंट यू आर इंकरिंग वॉट एवर एक्सपेंस, यू पुट हाँ। इट इन दिस शीट, टॉक हम्म। टू योर आरएलएम इफ यू आर हैविंग एनी इशू। बट ऐसा ओके। नहीं है कि पूरे 30 दिन का इंफॉर्मेशन आप एक बार में, या अब सैटरडे को, आखिरी सैटरडे को आप ये पूरी इंफॉर्मेशन भर रहे हो। यू शुड हम्म। फिल दिस इंफॉर्मेशन एवरी 1 डे 2 डे या एवरी वीक। यू शुड हम्म। मेक इट अ हैबिट कि एवरी मंडे 1 आवर यू शुड स्पेंड इन हम्म। फिलिंग की पिछले हफ्ते के जो भी एक्सपेंसेस हैं आपने यहाँ पर डाल दिए, हाँ। ठीक है। ठीक और ठीक हर ठीक है, 15 दिन में वो फाइल, अपलोड हर कर पंद्रह देते हैं। पंद्रह दिन में आपकी वो फाइल जो है वो आरएलएम के पास होनी चाहिए, और मंथ की तो एक फाइल आएगी ही, बट एवरी हम्म। 15 डे इट शुड कम टू योर आरएलएम, ठीक है। ओके सर। अब जैसे ठीक है। आपने ये पूरी इंफॉर्मेशन भर ली, ओके, द मोमेंट यू हैव फिल्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, जैसे अब आपको ये चीज समझ में आ रही है ना, फॉर एवरीवन, व्हेनेवर यू आर पुटिंग, चूजिंग एनी पर्टिकुलर कॉस्ट हेड, वो ऑटोमेटिकली आपको बता देगा कि कौन कौन सी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और उस हिसाब से आपको वो चीज भरनी है, ठीक है। हटा भी सकते हो कोई भी, यू कैन एडिट इट ऑल्सो, ठीक है। जब भी जैसे आपने ये पूरी इंफॉर्मेशन भर दी, द मोमेंट यू हैव फिल्ड ऑल द इंफॉर्मेशन, ठीक है, इन योर एक्सेल शीट, द सेम थिंग कैन बी डन इन द फ्रंट एंड ऑल्सो। आप देखोगे कि सेम कॉलम्स है यहाँ पर भी, ठीक है। बट इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल फिलिंग द इंफॉर्मेशन हियर, यू यू कैन फिल द इंफॉर्मेशन इन एन एक्सेल शीट, एंड दिस इज मैंडेटरी। हाँ, अगर ये चीज इंफॉर्मेशन इस एक्सेल शीट फॉर्मेट में और यहाँ से नहीं आएगी, देन इट विल नॉट बी अ पार्ट ऑफ द प्रोविजन। लेट मी बी वेरी वेरी क्लियर, ठीक है, फिर आपके पेमेंट डिलेज हो जाएंगे फिर, नहीं तो। अब क्या हुआ कि once you have filled everything, then you click on this button, generate uploadable file. The moment you fill that, आपकी आपके डेस्कटॉप में ये फाइल सेव हो जाएगी, इस नाम से, ये नाम से वो फाइल सेव हो जाएगी, 23 जुलाई 2025, और टाइम स्टैम्प आ जाएगा 14/28/44, ठीक है। अब ये जो फाइल है, यही फाइल आपको अपलोड कर देनी है, ठीक है। इसको आप क्लोज कर दो। अभी आप फ्रंट एंड में जाओगे, यहाँ पर अपलोड फाइल में जाओगे, ये अटैच करना, और ये जो अभी अपन ने ये जनरेट किया 14/28, ये वाली फाइल अपन
ओपन करके इधर अपलोड हो जाएगी आपकी फाइल। ठीक है, तो हर एक सीएफए को हर एक 15 दिन में एवरी सिंगल सीएफए हैज टू फिल द इंफॉर्मेशन एंड अपलोड दिस इंफॉर्मेशन इन द फ्रंट एंड। ठीक है, जैसे ही आपने ये फ्रंट एंड में अपलोड करा, आपको थोड़ी देर के बाद आपको एक ईमेल नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, आपको थोड़ी देर बाद अभी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह का आपको ईमेल नोटिफिकेशन आएगा। यू विल गेट एन ईमेल नोटिफिकेशन वेरी सून, इन नेक्स्ट 2-3 मिनट्स। ठीक है, देन यू विल बी एबल टू सी द डेटा जो अपन ने अपलोड किया है। ये जो डेटा है अपन ने जो अपलोड किया है, यू विल बी एबल टू सी दिस इंफॉर्मेशन इन द फ्रंट एंड, मतलब यहाँ पे देखो हम दिखा रहा हूँ, आएगा अभी। तब तक कि कोई डाउट है तो मुझे बताओ। एनीबडी हैज गॉट एनी डाउट टिल नाउ? पूरे तरह के एक्सपेंसेस आपके यहाँ पर ऑलमोस्ट डाल दिए गए हैं, जितना नॉर्मली हम आते हैं सब यहाँ पे डाल दिए गए हैं। ठीक है, अभी जैसे ये देखो मैंने अपलोड किया था तो मुझे एक मेल आया। एक सेकंड पहले मैं कवर कर लेता हूँ। ये देखो मेरे को 2 रिकॉर्ड्स मैंने अपलोड किए थे, दिख रहा है आपको यहाँ पर? ये मैंने 2 रिकॉर्ड्स यहाँ पर अपलोड किए थे, ये दोनों रिकॉर्ड्स। ठीक है, अभी आप लोग के सामने, और ये अपलोड आ गया है कि 2 सक्सेसफुल अपलोड्स डन। ठीक है, आप वापस से अपलोड नहीं कर सकते, वो ऑटोमेटिकली सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेगा कि अगर आप कुछ डबल डबल अपलोड होगा, वो अपलोड कभी नहीं होने वाला है। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो जाएगा सिस्टम से। ठीक है, अब मैं फ्रंट एंड में आपको दिखा रहा हूँ कि ये चीज कैसी दिखेगी। अभी आपको यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा मैं। ठीक है, और अपन ने अगस्त के लिए लोड किया था, अगस्त में हम जाएंगे। देखो ये आ गया यहाँ पर अपना, ये सेकेंडरी डिटेंशन और आईटी कॉस्ट अभी अभी अपन ने ये अपलोड किया था, और ये पूरी इंफॉर्मेशन आपकी हो गई है। ठीक है, अब आप चाहो तो इसको वापस से एडिट कर सकते हो, या जो करना कर सकते हो, और इसको फिर सबमिट भी कर सकते हो ऐसे करके। डेडिकेटेड व्हीकल इज मिसिंग। मतलब एक बार सबमिट करने के बाद वो एडिट नहीं होगा ना? एक बार सबमिट करने के बाद अगर आपने कुछ मिस्टेक कर दिया है तो आपको आरएलएम से बोलना पड़ेगा उसको रिजेक्ट करने के लिए, उसके बाद आप कर पाओगे। और उसके बाद आप सबमिट कर सकते हो। बहुत सारे हैं तो बल्क सबमिट भी कर सकते हो, यहाँ पर सबको टिक टिक करके बल्क सबमिट भी किया जा सकता है। इसको टिक किया, ये पूरा टिक करो, और यहाँ पर आप बल्क सबमिट भी कर सकते हो, आरएलएम के पास चला जाएगा ये। ये पूरा जो है, अच्छा, वॉट एवर यू हैव डन यू कैन एक्सपोर्ट द डेटा इन सी कि आपने क्या क्या सबमिट किया है। ये पूरी इंफॉर्मेशन जो आपको दिख रही है आप उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। सर हम लोग का एक एक्सपेंस है, मतलब जो प्रिंगल्स नैनो है ना, हम्म, वो हर केस में ₹2 पर केस वो मतलब ये करना पड़ता है, क्लेम करना पड़ता है। तो वो किस हेड में आएगा? ओके, वो एक बार आप जो भी आपके अभी जो अवेलेबल हेड्स है ना वो ये हैं। ठीक है, रिएम्बर्समेंट कॉस्ट हेड ये। ठीक है, अभी मान लो ऐसा कोई हेड, ऐसा कोई कॉस्ट है जो कि आपका इसमें कवर अप नहीं हो पा रहा है। ठीक है, हम्म। तो आपको वहां पर करना क्या रहेगा, ये अदर वाला डालना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा, आधा, और आपको हाँ। डिटेल में बताना पड़ेगा कि मेरे को प्रिंगल में क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और आपको ये आरएलएम से अलाइन करना पड़ेगा अच्छा। कि ये जो आप कर रहे हो पहले भी करते थे, ये नया कॉस्ट है क्या है, इन उसकी हम्म। पूरी डिटेल आपको देनी पड़ेगी यहाँ पे। हम्म। ठीक है, ठीक है। तो आपके पास ये अदर वाला ऑप्शन है, बट नॉर्मली यू शुड नॉट यूज दिस अदर वाला ऑप्शन। अगर आप अदर वाला ऑप्शन यूज कर रहे हो तो हम्म। आप पूरी डिटेल में बताएं कि फॉर विच
फॉर विच व्हाट इज दिस कॉस्ट, ये इसलिए एक्सपेंस डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ठीक है सर। ओके, चाहो तो आप इसे डिलीट मेरा कर एक सकते क्वेश्चन था, हो। हाँ बोल रहा हूँ अगर मानिए कि 1 तारीख से 15 तारीख लेके मैं ये दोनों फिलअप किया हूँ, ठीक है, जब उसके बाद जब फिलअप करूंगा तो क्या इसके नीचे से करना पड़ेगा या डिलीट कर देना पड़ेगा पहले वाला? आप 1 महीने की पूरी एक शीट बनाइए, उसके नीचे नीचे डालते जाइए, हम्म, है ना। जैसे आपको जेसी दिख रहा है ना, अभी अगस्त जेसी चलेगा तो अगस्त जेसी में आप स्टार्ट करोगे, अगस्त जेसी, है ना। अगस्त जेसी आपका स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पर आप डालना शुरू कर दो जो भी एक्सपेंसेस है। तो अगस्त की आप एक शीट बनाइए, ये पूरा अगस्त का यहाँ बनता जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सितंबर की अलग शीट बना देना, क्लियर है। ओके। 1 महीने की एक शीट फॉर एवरी सीएफए। सेकेंड मंथ यू क्रिएट सेकेंड शीट, यू कैन चूज टू डू 9 इसी में आप मल्टीपल भी कर सकते हो, बट फॉर क्लैरिटी से फॉर 1 मंथ क्रिएट ओनली 1 शीट, ठीक है, एंड कीप सर अपलोडिंग दैट शीट। उसका पूछना का मतलब ये है, जैसे मतलब 15 डेज के लिए उन्होंने पूरा डिटेल्स डाल के अपलोड कर दिया, फिर जब नेक्स्ट 15 डेज के लिए डालेगा, जो पहले वाला जो डिटेल्स उसने भरा है उसको क्या डिलीट कर देना है या एज इट नहीं, इज रख डिलीट देना करने है? की जरूरत नहीं है, सिस्टम विल हाँ, आइडेंटिफाई जो ऑलरेडी अपलोडेड है वो अपने आप को रिजेक्ट कर देगा, आपको कुछ डिलीट करने की जरूरत नहीं है। ओके ओके ठीक है। ठीक है, मान लो अभी मैंने मान लो ये डाला, ठीक है ना, यहाँ पर 1200 और 2000 रुपए डाला मैंने, ठीक है। हम्म अभी आपको देखो फ्रंट एंड में क्या दिख रहा है, हम्म आपको यहाँ पर 1200 और 2000 रुपए दिख रहा है, राइट। हम्म अब मान लो आपका एक्चुअल में डिटेंशन जो था वो 1200 ना होकर मान लो 1800 हो गया, ठीक है। हम्म। आपने यहाँ पे चेंज कर दिया, अब आप बोलोगे यार अब मैं कैसे चेंज करूं यहाँ पे फ्रंट एंड में, आप वापस से अपलोड कर दो, ठीक है। सबमिट मत करना वापस अभी, क्योंकि ये अनफॉर्चुनेटली सब चीजें सबमिट हो चुकी हैं, ठीक है। इसको मैं रिजेक्ट कर देता हूँ इसको, लेट मी जस्ट रिजेक्ट इट। RLMs can reject also. There are certain things which has to be, which will, which can be, which needs approval and rejection from RLMs. ठीक है, अभी आप देखो ये जो आपका क्लेम था सेकेंडरी डिटेंशन वाला, ठीक है, ये 2000 का क्लेम था जो कि RLM ने रिजेक्ट कर दिया, आपको स्टेटस में दिखेगा रिजेक्टेड, ठीक है। ठीक है, अभी आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो, अदरवाइज भी चेंज कर सकते हो। अभी अभी आपको 2000 है, 2000 का आप इसको चेंज करके मान लो 1800 करोगे और वापस से अपलोड करोगे तो ये 2800 में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो आप उसको वापस से अपलोड कर सकते हो, अगर आपने कोई चेंज किया हुआ है तो वो चेंज रिफ्लेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। बस आपको पहले स्टेप नंबर 1 ये इंश्योर करना है कि आपकी ये जो एक्सेल शीट है ना, दैट एक्सेल शीट इज एक्यूरेट, इसमें कोई चीज ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, जो एक्यूरेट है और पूरी इंफॉर्मेशन वो फिल होनी चाहिए। बाकी अगर आपको अपलोड में कोई प्रॉब्लम आती है, यू कैन ऑलवेज गेट इन टच विथ योर RLM टू फिगर इट आउट कि क्या प्रॉब्लम है, सक्सेसफुल हुआ कि नहीं हुआ। ये शीट आपकी प्रॉपरली भरी होनी चाहिए, एवरी वीक यू शुड फिल दिस इंफॉर्मेशन। तो इससे आपका जो आपका कॉस्ट टू सर्व वाले जो अंडरलोड और वो सब भी देते हैं ना डिटेंशन की अलग से फाइल, वो सब चीजें इसी में कवर हो जाएंगी। दिस विल टेक केयर ऑफ योर वेरिएबल मिसक्लीनियस एंड योर कॉस्ट टू सर्व वाली जो फाइल होती है अलग से जो आप भेजते हो, वो दोनों चीजें इसी में कवर हो जाएंगी। हर तरह का डिटेंशन, हर तरह के अंडरलोड और हर चीज, एवरी सिंगल टाइप ऑफ कॉस्ट हैज टू बी फिल्ड इन दिस, ठीक है। अंडरलोड, सेकेंडरी डिटेंशन, एक्स्ट्रा अनलोडिंग, ये सब यू हैव टू इंश्योर कि क्या बोलते हैं जो आपने एक्चुअल जो आप देते आए हो पिछले सालों से, मतलब एवरेज जो 3 4 5 6 महीने का जो आपका एवरेज चल रहा है, मान लो किसी सीएफए ने मान लो 1.5 लाख रुपए का टोटल वेरिएबल एक्सपेंस दिया फॉर एग्जांपल, ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी आप ये फील्ड भर रहे हो तो वो 1.5 लाख का आपका 3 लाख 4 लाख चला गया। वो आपको चेक करके प्रॉपर डालना है, जो आपके अभी एवरेजेस चल रहे हैं, वॉट एवर एवरेजेस इज गोइंग ऑन राइट नाउ ऑन अ मंथली बेसिस, दैट एवरेजेस नीड्स टू बी मेंटेन्ड। ऐसा नहीं कि टेम्पलेट आपके चेंज हो गए तो योर कॉस्ट विल स्काई रॉकेट, दैट शुड नॉट हैपन। सो RLM हैज टू टेक केयर ऑफ दैट। व्हेन दे आर फिलिंग दिस इंफॉर्मेशन यू हैव टू कंपेयर इट कि मंथली जो एवरेज हो रहा है सीएफए का वो उस फाइल में प्रॉपरली रिफ्लेक्ट हो रहा है कि नहीं, ठीक है।
और जब व्हेन यू टॉक अबाउट केलॉग जीसी मंथ, जरूरी नहीं है कि आपको वही महीने का कॉस्ट हो। अगर आपने पिछले महीने का कोई कॉस्ट मान लो लास्ट का आपने नहीं डाल पाए, तो वो आप इस महीने डाल सकते हो, इस केलॉग जीसी प्रोविजन में डाल सकते हो। आपको प्रॉपर इनवॉइस एसटीएन नंबर वगैरह ये प्रॉपरली डालना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। इसमें कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो अभी। अच्छा, ये इनवॉइस और एसटीएन नंबर, मान लो आपका कोई भी सेकेंडरी डिटेंशन हो रहा है, अंडरलोड हो रहा है, एक्स्ट्रा अनलोडिंग हो रही है, तो जो जिस पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट में वो हो रहा है, वो बिल का नंबर यहाँ पे डालना है, ठीक है। अगर मल्टीपल इनवॉइसेस आपके उस ट्रक में आ रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी एक इनवॉइस का नंबर यहाँ पे डालो, सभी इनवॉइस का नंबर डालने की जरूरत नहीं है। अगर 5-6 इनवॉइस जा रहे हैं, मान लो मेट्रो का आपका 10 इनवॉइस एक साथ जा रहा है, हो सकता है, या 8 इनवॉइस एक साथ जा रहे हैं, और वो मेट्रो का गाड़ी डिटेन हो गया, तो कोई भी एक इनवॉइस नंबर लीजिए, टेक ओनली वन इनवॉइस नंबर एंड पुट इट हियर, बट यू हैव टू पुट द करेक्ट इनवॉइस नंबर। उसके अलावा इफ देयर आर मल्टीपल इनवॉइसेस नंबर आपको डालने हैं, तो आपको यहाँ पर डाल सकते हो। इनवॉइस नंबर 2, 3 एंड 4 वो भी यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है। इफ यू वांट यू कैन पुट दीज नंबर्स आल्सो इफ देयर आर मल्टीपल इनवॉइसेस, बट एक इनवॉइस डालना मैंडेटरी है। वन इनवॉइस नंबर डालना मैंडेटरी है, जिस किसी भी गाड़ी के साथ वो गया है, अगर वहां पर कोई भी एक्स्ट्रा अनलोडिंग, डिटेंशन या फिर अंडरलोड कॉस्ट या जिस तरह का भी कॉस्ट आपका आ रहा है, वो चीज आपका एसआरएन अगर वगैरह हो रहा है, तो वो सब चीजें यहाँ पर प्रॉपरली डॉक्यूमेंट होनी पड़ेगी। देन ओनली इट विल गेट अप्रूव्ड henceforth from August onwards. July is the सर last month. Hear me out, 1 second. July is the last month जब हम लोग उस तरीके से ले रहे हैं. Next month onwards from day 1, this is the format in which you have to fill it and submit it to your RLM, or you can, and also needs to be uploaded. अभी बोलिए भैया, बताइए। सर, ये मंथ एंड बेसिस में करना है या मतलब जो मंथ एंड बेसिस है वो, जैसे मान लीजिए जुलाई में हम लोग का मंथ शुरू हुआ 30 तारीख से, 30 जून से, और मंथ एंड है 26 जुलाई को, तो Yeah. 26 जुलाई को हम लोग को सबमिट करना है या फिर 30 को? अगर आपने कहा 15 डेज के 26 अंदर, तो 15 होने से 30 हो जाता 15 है। डेज का मतलब है कि केलॉग जीसी होता ना, केलॉग का जो महीना चलता है वो महीना है, केलॉग के हिसाब से चलना है। 30 जून से लेकर 26 जुलाई का है मान लो, तो 26 जुलाई के पहले सबमिट करना है। 26 जुलाई के पहले। हाँ, अब जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, जस्ट टू एक्सप्लेन एवरीबडी, 15-15 दिन का मतलब ये होता है कि अभी स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा, जुलाई को महीना स्टार्ट हुआ 2025 हुआ था, 29 जून से स्टार्ट हुआ था, 29 जून से लेकर आपका 26 जुलाई। 26 जुलाई तक के, यही आपका जुलाई महीना है, हाँ। ठीक है। आपको करना क्या है कि 26 जुलाई के पहले यू हैव टू सबमिट दिस फॉर द एंटायर जुलाई, यहां से लेकर यहां तक के जो भी आपने एक्सपेंसेस हैं आपके, वो आपको डाल देने हैं इसी में। हाँ। अगर आपका कुछ जून का मिस हो चुका है तो वो यहाँ पर डाल दो, बट वो आखिरी के जून का मिस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका 15 दिन का जून यहीं पर बैठा हुआ है, वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हो सकता है कि 26, 27, 28 जून को जो बिलिंग हुई है उसका कुछ डेटा यहाँ पर आ गया हो, विच इज फाइन, थोड़ा बहुत, ठीक है, तो थोड़ा बहुत ओवरलैप रहेगा, बट मोटा मोटी 29 जून से लेकर 26 जुलाई के बीच में जो भी आपने इंकर किया है, दैट नीड्स टू बी प्रॉपरली देयर इन दिस फाइल, ठीक है। तो केलॉग का जो स्टार्ट डेट एंड एंड डेट है, वी नीड टू फॉलो दैट, केलॉग जीसी का, नॉट फर्स्ट ऑफ द मंथ एंड 30th ऑफ द मंथ, केलॉग जीसी नीड्स टू बी फॉलोड, ठीक है। अब आपका ये सवाल हो सकता है कि 26 जुलाई को जब आखिरी दिन है बिलिंग का, यू डोंट नो कि कितनी दिन तक गाड़ियां डिटेन होंगी, आप एज्यूम करिए कि 2 दिन डिटेन होगी और वो डालिए वहां पे, ठीक है। डोंट एज्यूम 4 दिन, 2 दिन डिटेन होगी डाल दीजिए। अगर 3 दिन डिटेन हो जाती है तो वहां पर एडिट कर देना बाद में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दिस इंफॉर्मेशन, अब मैं बोल रहा हूँ कि हर 15 दिन में आपको सबमिट करना है, इसका मतलब ये होता है कि 29 तारीख को आपका महीना स्टार्ट हुआ, 29, 12 जुलाई को वन सबमिशन हैज टू हैपन ऑन 12th ऑफ जुलाई, अनदर सबमिशन है, दिस विल बी हाफ अ मंथ सबमिशन। पहले 15 दिन में आपने जो इंकर किया वो यहाँ तक के सबमिट हो जाना चाहिए, 2 हफ्ते खत्म हो चुके हैं आपके, और रिमेनिंग 15 दिन का सबमिशन 26 तारीख को। तो जब 26 तारीख को जो आपकी फाइल आएगी वो पूरे महीने की फाइल आएगी, 12 तारीख को जो फाइल आएगी वो आधे महीने की फाइल आएगी, ठीक है। और ये जो 26 तारीख को जो मतलब हम लोग जो करेंगे, एकदम आफ्टर बिलिंग कंप्लीट होने के बाद डालना है ना? नहीं,
बिलिंग होने के पहले डालना है ये 26, जब आज आप देते हो ना फाइल, आप देते हो वेरिएबल, सैटरडे है 26 जुलाई, हम्म 26 जुलाई है सैटरडे, करेक्ट। हम्म ये फाइल आपके पास आरएलएम को आपको 26 को सुबह सुबह दे देनी है, या 25 की रात को दे दो, एजम्पशन वगैरह करके, जो भी एजम्पशन है वो डाल के दे दो। आपको थोड़े बहुत ही एजम्पशंस रहेंगे ना, जो भी आपका डिटेंशन आपको नहीं पता, अंडरलोड आपको नहीं पता, जो भी है वो 25-26 का ही एजम्पशन रहेगा, बाकी सब चीजें हो चुकी होंगी। तो जिस तरीके से आज भी आप लोग देते हो, आज भी टुडे ऑल्सो यू सबमिट दिस इंफॉर्मेशन ऑन, ये महीना आप कभी देने वाले हो, 26 जुलाई को दोगे ना आप, 1-2 बजे तक दे दोगे दोपहर को। ये महीना, हाँ 12 बजे तक देना पड़ता है। हाँ 12 बजे तक, अभी भी अब इस बार भी 12 बजे तक ही देना पड़ेगा, हम आगे भी। मतलब ये अगस्त से ये तो एप्लीकेबल होगा। हाँ अगस्त से ही एप्लीकेबल होएगा, बट आप ठीक, ये भी तो समझ सोचो गया। ना, हाँ हाँ, समझ गया आप सर, समझ गया। अभी आप पहले 15 दिन की इंफॉर्मेशन ऑलरेडी दे चुके हो, ठीक है। हम्म उतनी हम्म, अगर आप हर हफ्ते अपडेट करोगे तो उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, वो तो एक है। साथ अगर आप अपडेट करते हो तो आपको 2-3 घंटे लग सकते हैं, हम्म ठीक है, या कम लग सकते हैं, जो भी है, बट आपको यहाँ पर हर 15 दिन में ये इन्फॉर्मेशन सबमिट करनी है। हाँ, ये ठीक। पहले 15 दिन में इतने ये इसका रहेगा, फिर पूरे महीने की एक फाइल रहेगी, हम्म, ठीक है। ठीक है। तो यहाँ पर वो आते जाएगा, पहले 15 दिन का यहाँ पर, उसके बाद फिर रिमेनिंग 15 दिन यहाँ पे। फाइनली एक सिंगल फाइल रहेगी पूरे महीने की, एक फाइल एक महीने की, हर एक सीएफए की, तो 26 फाइल जनरेट होंगी। और वो 26 फाइल जो है वो दैट हैज टू बी अपलोडेड आल्सो हियर इन द फ्रंट एंड, यहाँ पे अपलोड कर करके, ये अपलोड कर सकते हो यहाँ से, ठीक है। ठीक है। और कोई सवाल है? ये सेम बिल ले सकता है क्या? अगर ये सेकेंडरी डिटेंशन में ये बिल इनवॉइस नंबर डाला है, 8 दिन के बाद मैं वापस वही इनवॉइस नंबर डालूंगा तो वो सिस्टम लेगा क्या? नहीं लेगा, नहीं लेगा ना? नहीं, गलती नहीं से अगर लेगा, किसी ने किया। गलती से आएगा सिस्टम आइडेंटिफाई कर लेगा, आप डुप्लीकेट डाल ही नहीं पाओगे, ठीक है। यानी एक बार लिया वो तो सेम बिल नहीं लेगा हाँ वो। नहीं, सेम बिल नहीं लेगा। सर ये करने के बाद हम लोग को जो सपोर्टिंग्स है वो भी तो भेजना ही पड़ेगा ना साथ में, क्लेम के हाँ साथ। सपोर्टिंग्स आपको भेजना पड़ेगा, सपोर्टिंग्स हाँ, आपको भेजना पड़ेगा। ठीक। देखो आप पहले भी वेरिएबल मिसक्लिनियस फाइल भेजते थे 12 बजे तक सैटरडे को, करेक्ट। मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप उसको इस फॉर्मेट में बना के भेजें, खत्म, दैट इज द ओनली आस्क। फॉर्मेट हैज चेंज्ड, इट हैज बिकम मोर डिटेल्ड, and format is standard. Every CFA used to send it in a different format. Now we are telling every CFA that you have to use this format only, and you have to fill all the necessary details which are required to be filled. जो भी डिटेलिंग हमको चाहिए वो हमको चाहिए, और इसीलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि ये आखिरी दिन का वेट मत करना महीने के, नहीं तो आप नहीं भर पाओगे। हर 15-15 दिन में हमको ये फाइल चाहिए, और इसी फाइल, अगर कोई एक्सपेंस इस फाइल का पार्ट है और आपके मतलब का फाइल, आपका कोई एक्सपेंस अगर इस फाइल का पार्ट नहीं है और आपके बिल का पार्ट है, तो वो बिल आगे नहीं बढ़ेगा, ठीक है। ठीक है सर। ओके, एनीथिंग एल्स? ये इसका रिकॉर्डिंग भी रहेगा, अगर आपको कोई भी किसी तरह का सवाल है, यू कैन कम एंड आस्क योर आरएलएम्स। इफ यू नीड टू हैव वन मोर सेशन, वी विल डू वन मोर सेशन अगर चाहिए तो। इनिशियली दिक्कतें आएंगी भरने में, कंफ्यूजन भी हो सकता है, आरएलएम्स विल बी हेल्पिंग यू, ठीक है। तो अगस्त से, ये महीना नहीं, अगस्त से ये चीज स्ट्रिक्टली स्टार्ट हो जाएगी। तो आई विल बी यूजिंग दिस फाइल ओनली इन दी अगस्त महीना फॉर और ये फाइनल। लास्ट डेट का भी अभी 26 को मेरा बिलिंग हो गया रात को 10 बजे तक। मैंने 26 को अंदाज से डाला सेकेंडरी इतना इतना डिटेंशन होगा, उससे ज्यादा हो गया। अभी सीएसबी हाँ का ही इशू होता है, हाँ तो वापिस तो बाद में उसमें एडिट करने का। हाँ कर सकते हो आप एडिट ना, जैसे मैंने बोला ना आपको, सेकेंडरी डिटेंशन आपने मान लो 26 तारीख है ना, आपने बोला 26/7 जो भी था, मान लो 26/7, ठीक है, आपने डाला ये, आपको उस समय आपको लग रहा था कि 1800 का डिटेंशन होगा, ठीक है। आपने अभी ये सिर्फ डेटा आपने आरएलएम को सबमिट, आपने सिर्फ दिया है, अपलोड किया है, सबमिशन नहीं किया है, ठीक है। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं हो कि आपका पूरा डिटेंशन हो नहीं जाता है, आप सिर्फ सेव करके रखो सिस्टम में, सबमिट करने की जरूरत नहीं है। तो आपने अभी ये सिर्फ और सिर्फ अपलोड किया है,
सबमिशन नहीं किया, सबमिट बटन अलग है, ठीक है, ये सबमिट बटन है, ठीक है, सबमिट बटन ये है, तो वो सबमिशन नहीं होगा। जब तक आप सबमिट नहीं करते हो तब तक के आपका डेटा आप चेंज कर सकते हो, यू विल बी एबल टू चेंज योर डेटा। बट एनी विच इस एक्सेल शीट में आपने 1800 डाल के दिया 26 तारीख को, ठीक है। अब आपको लगता है कि ट्यूसडे को वो गाड़ी अनलोड हुई, 29 जुलाई 29 जुलाई को अगर वो गाड़ी अनलोड होती है और आपका डिटेंशन 1800 नहीं, मान लो 2500 हो गया, तो आप जाकर इसे चेंज कर सकते हो 2500, ठीक है। यानी आप सेव किया एक्सेल में जो भी जाइए, आरएलएम उसको को अपलोड और दिखाएगा वापस से अपलोड कर दो, वापस से पूरी फाइल अपलोड कर दो। पूरी फाइल। हाँ, पूरी फाइल अपलोड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका जो चेंज होगा वो सिस्टम आइडेंटिफाई करके वही चेंज आपको करके देगा, बाकी कोई चीज आपको चेंज कोई प्रॉब्लम नहीं, सिस्टम अपने आप हैंडल कर लेगा। आप पूरी फाइल वापस से अपलोड कर सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। वो भी आपको चेंज करना है, वो चेंज कर कर वापस से आप पूरी फाइल अपलोड कर सकते हो। एक बार अपलोड का इसका वही वापस दिखाओ ना। इसका हाँ, वही है कि आपको अब जब हम अपना बिल सबमिट करोगे ना, तो इस बिल सबमिट करने से पहले पहले आपका ये फाइल फुल रेडी होना चाहिए। जो आप मंथली बिल बनाते हो ना, सपोज आप नेक्स्ट जुलाई का बिल आप अगस्त 10 या 12 या 15 तक बनाओगे, तो ये फाइल तब तक फुली अपलोडेड होना चाहिए, मतलब फुली सही होना चाहिए। और यही आप उसमें भी डालोगे, अपनी क्लेम में भी यही फाइल डालोगे। ऐसे मैं आपको दिखा रहा हूँ करके, ठीक है। अभी मान लो आपने पहली बार ये सेकेंडरी डिटेंशन डाला OR1 के लिए, मान लो फॉर एग्जांपल, ठीक है, इसमें आपने 2000 रुपये डाला था, ठीक है। अब आपने ये डाल दिया, अब बट मान लो 2000 की जगह आपका खर्चा हो गया 2,999 हो गया खर्चा, ठीक है। अब ये डेटा तो मेरा ऑलरेडी अपलोडेड है, सेकेंडरी डिटेंशन OR1, देखो कौन से कस्टमर है, रिलायंस का, ठीक है ना। तो अब आपने क्या किया, रिलायंस रिटेल लिमिटेड है, ठीक है। अब आपने क्या किया कि पूरी फाइल, अब देखो ये IT कॉस्ट भी, इसमें कोई चेंज नहीं, इसमें 1200 रुपये ही है, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, ये 1200 रुपये, ठीक है। अब आपने क्या किया, सिंपली पूरी पूरी फाइल वापस से अपलोड कर दी। जाओ यहाँ पर, ये बटन दबाओ, एक अपलोडेबल फाइल जनरेट हो जाएगी, ठीक है। आपकी एक अपलोडेबल फाइल जनरेट हो गई, ठीक है। ये टाइम स्टैम्प भी दिखता है, आपको पहचान जाओगे आप, देखो 1451 अभी हो रहा है, इसको क्लोज करो, ठीक है। अब इसको मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। ये अपलोडेबल फाइल आपके डेस्कटॉप में सेव हो जाती है, जाकर आपके जो डेस्कटॉप है ना, वो यहाँ पर ये सेव हो जाएगी। ये देखो, ये 1451 अपने अभी भी जनरेट किया मैंने, ठीक है। अब यहाँ पर जाइए, अपलोड करिए, अपलोड फाइल, अटैच फाइल कर दो, और यहाँ पर जो आपने वहां पर बटन दबा के जनरेट किया था ये वाला फाइल, इसको सिलेक्ट करके ओपन करके अपलोड कर दो, खत्म। अब वो सिस्टम अपने आप पूरा आइडेंटिफाई करके आपको चेंज करके दे देगा। आपका जो 2000 रुपये दिख रहा है ना, वो अपने आप 2999 में चेंज हो जाएगा। बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा नीचे बाकी वाला। अगर आपको लग रहा है आपने कस्टमर गलत डाल दिया, जो भी आपको चेंज करना आप कर सकते हो, क्योंकि ये डेटा अभी तक के सबमिट नहीं हुआ है, ठीक है। ये अभी भी ड्राफ्ट स्टेज में, ये सिर्फ आपने अपलोड किया, सबमिट नहीं किया है, तो आपको जो चेंज करना है करते रहो, जितने बार करना है, ठीक है। अभी ये जो 2000 रुपए हैं, ये 2999 में कन्वर्ट हो जाएंगे 1 मिनट के बाद, आपको मेल भी आएगा। एक मिनट के बाद अभी अपन रिफ्रेश करेंगे तो ये चेंज हो जाएगा, ठीक है। और जब वो चेंज हो जाएगा तब आप इसको सबमिट कर सकते हो। बट एक बार आपने सबमिट कर दिया, उसके बाद आप कुछ चेंज नहीं कर सकते, ये याद रखना। एक बार ये सबमिट हो गया तो आप उसको कुछ चेंज नहीं कर पाओगे। अगर उसके बाद आपको कुछ चेंज करना है तो आपको RLM को बोलना पड़ेगा कि मेरा रिजेक्ट करो ये, तब जाकर फिर वो वापस से वो खुलेगा, ठीक है। बट एटलीस्ट अगस्त महीने में आपका फोकस ये रहना चाहिए, इन द मंथ ऑफ अगस्त जस्ट ट्राई एंड फिल दिस एक्सेल शीट प्रॉपरली। ये एक्सेल शीट आप प्रॉपरली भर लो, दैट इज स्टेप नंबर 1। स्लोली एंड स्टेडीली सिस्टम विल बिकम मोर क्लियर, ठीक है। ये देखो, ये अभी आया है, ये देखो,
ठीक है, देखो ये आईटी कॉस्ट आप वापस से अपलोड कर रहे थे ना, ये देखो ये जो आईटी कॉस्ट था ये वापस से अपलोड हो रहा था, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी सबमिटेड है आईटी कॉस्ट। अगर आप आईटी कॉस्ट देखोगे ना, ये आईटी कॉस्ट जो था ये वाला, ये सेकेंड लाइन जो है 3559 आईडी जनरेट, ये ऑलरेडी आपका ऑलरेडी सबमिटेड है और ये अप्रूव्ड भी है, तो ये वापस से अपलोड नहीं होगा, ठीक है। और ये वाला जो पार्ट था वो अभी भी ओपन है, ठीक है, तो इसलिए वापस से वो अपलोड हो गया। अभी देखो सेकेंडरी डिटेंशन मैंने रिफ्रेश किया, अगस्त महीने में गए, ये आपका कॉस्ट चेंज हो गया यहाँ पे, ठीक है, ठीक है। तो कॉस्ट आपका वापस से अपलोड कर दो, पूरी पूरी फाइल वापस से अपलोड कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एक महीने की एक फाइल बननी चाहिए, ये बस हमेशा आप याद रखना। पहले 15 दिन का सबमिशन और आखिरी 15 दिन का सबमिशन एक ही फाइल में होना चाहिए, एक ही सिंगल फाइल में, इसी के नीचे आप पूरा डालते जाइए जो भी आपको डालते जाना है, ठीक है। हर महीने का एक सेपरेट फाइल रखिएगा तो बेटर रहेगा, ठीक है। और कोई सवाल है, एनी डाउट? सर मेरा एक क्वेश्चन था सर, रायपुर डीपीएस सर। हाँ बोलिए। मेरा क्या है, पूरा जितना भी चार्ज होता है वो अकाउंट वाला करता है सर, मैं अपने हैंड से नहीं करता हूँ। हाँ तो इसको अकाउंट वाले को एक बार ट्रेनिंग देना बताना पड़ेगा, ऐसा है? हाँ ठीक है, तो अकाउंट वाले को बता देंगे, आप अकाउंट वाले को बुला लीजिएगा, है ना, हम लोग अकाउंट वाले को ट्रेन कर देंगे। अकाउंट वाले को भी ये फाइल दे ठीक। दो आप, है ना, हम लोग ट्रेनिंग अकाउंट जी वाले को सर। भी दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जी सर। जी सर। अकाउंट जी वाले को भी इंफॉर्मेशन इस फॉर्मेट में भर के देना पड़ेगा, आपको दे देगा वो जी। अकाउंट वाले को हम ये एक्सेस नहीं दे पाएंगे, एक्सेस आपके पास रहेगा, ठीक है। हम्म। आप जी अकाउंट सर। वाले को बोल दीजिए आपकी इसको प्रॉपरली भर के दे, उसके बाद ही आप अपलोड कर दो, या आप अपने आरएलएम को बोलिए। अगर आप लोग को अपलोड करने में दिक्कत आ रही है, आरएलएम को बोलिए, आरएलएम करवा के देगा, आपको ट्रेन कर देगा, ठीक है। ठीक बट है सर। पहले एटलीस्ट अगस्त के महीने में ये सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस रहना चाहिए कि ये एक्सेल शीट आप प्रॉपरली भर के रखें। अगर आप नहीं जी सर। अपलोड कर पा रहे हो तो आरएलएम आपके बिहाफ में अपलोड कर पाएगा, उसके पास भी एक्सेस है, ठीक है। हम्म। बट मैं बता हर रहा हूँ मंथ ये का सर फिनांस। अकाउंट, हम्म। हर मंथ का अकाउंट वाले सबमिट करते हैं सर इसका, जितना भी है, हाँ और बस हाँ मैं डिटेंशन और रिटर्निंग का बस देता हूँ उसको डाटा जो है, और इंटर सीएफए जो भी रहता है उसका देता हूँ, बाकी सब चीज वो अकाउंट वाला हाँ, तो करता है। आप उनको पूरा डेटा दे दो, उनको बोलो कि मेरे को ये भर के दे, खत्म। हम लोग ठीक को है सिर्फ सर। एक सिंगल डेटा चाहिए रहेगा इसी फाइल में, हर महीने का एक फाइल, जी जी। ठीक है। जी और सर। मैं को ये बता रहा हूँ, इसको आप प्रॉपरली भरना, सब फॉर एवरी सीएफए फिल इट प्रॉपरली, अदरवाइज आपके बिल पेमेंट में इशू हो सकता है, ठीक है। मतलब बिल यस पेमेंट सर। में इसलिए बिकॉज फिनेंस बिल पेमेंट टीम एंड ऑल ऑफ दैट, वो सब चीज देखो, ये पूरा डॉक्यूमेंटेशन आपका प्रॉपर होना चाहिए, जी ठीक है। सर। और आपको कंफर्मेशन भी आएगा, आपको मेल कंफर्मेशंस भी आएंगे, अगर कोई भी चीज लोड हो रही है, अनलोड हो रही है, अप्रूव हो रही है, रिजेक्ट हो रही है, आपको सब प्रॉपर आपको मेल्स आएंगे, जी सर। कौन सा चीज आपका रिजेक्ट हो गया, जैसे अगर कोई चीज रिजेक्ट हो रही है तो इस तरह का मेल आएगा आपको प्रॉपर, सीएफए ट्रेवल इज रिजेक्टेड, ये कमेंट है, ये सब जो भी सबमिटेड है, जैसे मैंने अभी सबमिट किया तो आपको एक पूरा ईमेल वगैरह आ जाएगा हर चीज का प्रॉपर आईडी के जी साथ, सर। आपको ये मिलता रहेगा, ये सब ईमेल भी मिलेगा, जब भी आपका कोई चीज अप्रूव हो रहा है, रिजेक्ट हो रहा है, सबमिट हो रहा है, उसका पूरा आपको ईमेल वगैरह मिलता रहेगा। जैसे अभी आपने ये किया, सेकेंडरी डिटेंशन है, अब आप कॉन्फिडेंट हो, ठीक है, तो अब आपने इसको सबमिट कर दिया, ठीक है। जैसे ही आपको आपने, अच्छा देखो, डेडिकेटेड व्हीकल इज मिसिंग, यहाँ पे इसको यहाँ पर जाओ, एडिट कर सकते हो यहाँ पर, यस। आई विल शेयर दिस एक्सेल शीट विथ यू गाइस, ठीक है। अब जैसे इसको आपने सबमिट किया, जैसे ही आपने इसको सबमिट किया ना, तो आपको एक मेल आएगा, जैसे अभी मैं सबमिट कर रहा हूँ, आप सबमिटेड इट, आई विल गेट अ मेल, ठीक है, आई विल गेट अ मेल यहाँ पे, ये देखो इस तरह से मेल आएगा, ID 3598 सेकेंडरी डिटेंशन इज सबमिटेड पेंडिंग फॉर अप्रूवल, ये आपके आरएलएम के पास जा चुका है, ठीक है। और आपको यहाँ पर दिखेगा, ये देखो ID 35598, ठीक है। और अगर मान लो मैं इस किस केस में, अगर मैं आरएलएम हूं तो मैंने ये अप्रूव कर दिया, मान लो,
ठीक है, आरएलएम को ये दिखेगा, आरएलएम ने अप्रूव किया तो आपका स्टेटस अप्रूव्ड हो जाएगा। ठीक है, और वापस से जैसे ही अप्रूवल हो चुका है फिर से मेरे को एक मेल आएगा ऋषि के पास गए कि ये दिस हैज बीन अप्रूव्ड, ऐसा इस तरह का आपको एक मेल भी आएगा। तो ये सब चीजें होने शुरू हो जाएंगी जैसे जैसे आपका ये सिस्टम आप यूज करने लगोगे तो। बट अगस्त महीने में आप एटलीस्ट ये इंश्योर करिए, अगर आपको सिस्टम कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, दिक्कत हो रही है किसी तरह की भी, आप बस ये इंश्योर करिए ऑल ऑफ यू दैट योर एक्सेल शीट इज अपडेटेड प्रॉपरली। दिस एक्सेल शीट नीड्स टू बी अपडेटेड प्रॉपरली, दैट इज स्टेप नंबर 1, एंड देन सिस्टम यूसेज विल कम लेटर। ओके, सर वो जरा ठीक है। अंडरलोड का दिखाओ ना, अंडरलोड कॉस्ट। इसमें अभी एमओक्यू का कैसे करना, हाँ, और 100 का एमओक्यू रहेगा तो जो डिफरेंस अमाउंट आता है वही डालना है ना इसमें। जैसे आप अभी अंडरलोड कॉस्ट जो आप अभी देते हो ना, अंडरलोड कॉस्ट जैसे भी कैलकुलेट करते हो वही चीज यहाँ पर आनी है, कोई कोई प्रोसेस चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, नहीं, प्रोसेस अभी इज नॉट कैसे चेंजिंग। इसमें तो डिटेल आ गया, पहले तो हम एक रैंडमली हाँ, तो देते थे। डिटेल आप जिस तरीके से भी पहले कैलकुलेट करते थे ना, ठीक है, वही चीज डिटेल आपको यहाँ पर डालनी है। मैं यहाँ पर आपको एमओक्यू नहीं पूछ रहा हूँ, यहाँ पे देखो, हम्म, मैं यहाँ पर कहीं पर एमओक्यू नहीं पूछ रहा हूँ मैं, है ना। जो भी आपका नॉर्मली आपके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है या आपके साथ आरएलएम के साथ जो भी आपका अंडरस्टैंडिंग है और जिस तरीके से आप आज अंडरलोड कैलकुलेट करते आए हो, हम्म, वही नंबर यहाँ पे डालना है आपको। ओके। ओके, किसी ना किसी तरीके से तो करते होगा ना कैलकुलेट अंडरलोड, वही हाँ, नंबर यहाँ डालना है। ठीक है, ओके। चलो, I'll have to get into a different meeting but we will take another session। अगर और डाउट्स हैं then we will do one more session। ठीक है, आप चैट बॉक्स में जितने भी क्वेरीज हैं आप लिख सकते हो, we will try and answer all of them। Okay, Adri, you can share the recording with everyone and we will, if there is a requirement to have one more session we will do that। if you guys think कि अकाउंटेंट जो आपके अकाउंट्स टीम है उनके साथ भी सेशन करना है तो वो भी कर लेंगे। Okay. ठीक है, चलो, Yes. ओके, थैंक्स एवरीवन, बाय। Thank you.